नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायिनी और कल्याणकारी परमा एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपया उसकी महिमा का वर्णन कर मुझे कृतार्थ करें। युधिष्ठिर की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी तथा कमला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और महान पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और पुण्यदायक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। काम्पिल्या नामक नगरी में सुमेधा नाम का एक विद्वान, धर्मनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सरल स्वभाव वाली और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। यद्यपि उनके घर में धन का अभाव था, फिर भी उनके हृदय में दया, करुणा और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके द्वार पर जो भी अतिथि आता, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका आदर सत्कार अवश्य करते। कई बार ऐसा भी होता कि स्वयं भूखे रह जाते, किंतु अतिथि को बिना भोजन कराए वापस नहीं जाने देते। समय बीतता गया, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। निर्धनता के कारण उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण सुमेधा अत्यंत चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे देश में जाकर धन अर्जित करूँ। यहाँ रहते हुए हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। यदि मैं कहीं बाहर जाकर कुछ धन कमा लाऊं तो हमारा जीवन कुछ सरल हो जाएगा। मेरे पीछे तुम धैर्य रखना और अपना ध्यान रखना। पति की बात सुनकर उसकी धर्मपत्नी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि आज हमारे जीवन में अभाव है तो निश्चय ही यह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। केवल स्थान बदल लेने से भाग्य नहीं बदलता, इसलिए आप व्यर्थ चिंता न करें। प्रभु पर विश्वास रखिए और धर्म तथा सत्कर्मों में अपना मन लगाइए। जब भगवान की कृपा होगी, तब हमारे दुख अवश्य दूर होंगे। पत्नी के मुख से निकले ये ज्ञानपूर्ण और धैर्य से भरे वचन सुनकर सुमेधा का मन शांत हो गया। उसने परदेश जाकर धन कमाने का विचार त्याग दिया और पुनः भगवान के भजन तथा धर्म कार्य में लग गया। दोनों पति पत्नी पहले की भांति संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन शुभ संयोग से महान तपस्वी और तेजस्वी कौंडिन्य ऋषि उस नगर में पधारे। जब सुमेधा ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत विनम्रता से उन्हें अपने घर आने का आग्रह करने लगा। ब्राह्मण की श्रद्धा देखकर महर्षि उसके घर पधारे। अपने छोटे से घर में ऐसे महान ऋषि का आगमन देखकर पति पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने यथाशक्ति उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन अर्पित किया और अत्यंत आदर के साथ उनकी सेवा में लग गए। उनकी निष्कपट भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव देखकर महर्षि कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुभव किया कि ये दंपति निर्धन अवश्य है, किंतु इनके हृदय में धर्म और भक्ति का अमूल्य धन भरा हुआ है। तब करुणामय ऋषि ने उन दोनों के कल्याण के लिए एक ऐसा उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उनके जीवन के दुख और दरिद्रता का अंत हो सके। महर्षि कौंडिन्य ने स्नेहपूर्वक उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे साध्वी, यदि तुम अपनी दरिद्रता से मुक्ति चाहते हो और जीवन में सुख, शांति तथा भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मनुष्य को उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला है। इसके साथ पंचरात्रि व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि बोले, जो मनुष्य 5 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त 5 दिनों तक निर्जल रहकर व्रत करता है,
वह अपने माता पिता और परिवार सहित दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। जो श्रद्धापूर्वक केवल एक समय भोजन करते हुए भगवान का ध्यान करता है, वह भी स्वर्गीय सुखों का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति इन दिनों में ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराता है, उसे समस्त प्राणियों को तृप्त करने के समान फल प्राप्त होता है। जो तिल का दान करता है, उसे अनगिनत वर्षों तक दिव्य लोकों में सम्मान प्राप्त होता है। जो घृत का दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी फल का भागी बनता है। और जो इन दिनों में पवित्र आचरण तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे साध्वी, तुम अपने पति के साथ इस परम पवित्र व्रत का पालन करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। महर्षि के मुख से परमा एकादशी की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्ण विधि विधान और सच्ची भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। समय आने पर दोनों ने परमा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के ध्यान के साथ संपन्न किया। उनकी भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगी। घर में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। जो घर कभी अभावों से घिरा रहता था, वहां अब संतोष, आनंद और मंगल का वास होने लगा। दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। कालांतर में जब उनका पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ, तब वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख और शांति का वास होता है तथा अंत समय में उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।